In this module, we will talk about inverse function. सब नाम से आइडिया हो रहा है कि एक फंक्शन अगर है और उसमें आप इनपुट दें और आपको आउटपुट मिलती है, तो एक ऐसा फंक्शन भी होना चाहिए जो उस आउटपुट को ले और आपको वापस इनपुट दे। तो ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो एन इन्वर्स फंक्शन अनडज द एक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि उसको वो रिवर्स कर देता है उस प्रोसेस को। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा वो x इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा। तो इसमें जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था वो इनपुट को मैप कर रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है, जबकि जो इन्वर्स फंक्शन है वो उस आउटपुट को लेगा और आपको वापस इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब्ड प्लस 4, तो इसका इन्वर्स फंक्शन हम देखेंगे ये कैसे निकलता है, लेकिन इसका इन्वर्स फंक्शन आपके पास निकलता है क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 4। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आप जो एक्चुअल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स को कोई वैल्यू दें और आपको आउटपुट मिलेगी, और आप जो इन्वर्स फंक्शन है उसमें वो आउटपुट को पुट करें तो और आपको वापस इनपुट मिलेगी। तो जब हम ये इसमें कर लेते हैं एक फंक्शन और उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप अगर एक फंक्शन को आपने एक्स पे अप्लाई किया और उसके बाद उसके इन्वर्स को भी अप्लाई किया, तो वो दोनों के इफ़ेक्ट को कैंसिल होना चाहिए और आपको वो इनपुट वेरिएबल वापस मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपने इन्वर्स फंक्शन पहले अप्लाई किया और उसके बाद आपने ओरिजिनल फंक्शन अप्लाई किया, तो वो भी इफ़ेक्ट कैंसिल होके आपको एक्चुअल जो इनपुट थी वो मिल जानी चाहिए। रियल लाइफ में हमारे पास फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में अगर हम एक डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं किसी रूल के तहत, किसी फंक्शन को अप्लाई करके, तो वो आपके पास एक कोड्स की शक्ल में आ जाता है। तो उसी को हम फिर रिवर्स कर लेते हैं डिक्रिप्शन प्रोसेस से, जिसमें आप वो कोड दे के वापस आपको वो जो एक्चुअल डाटा था वो मिल जाता है। फॉर्मली देखते हैं कि ये इन्वर्स फंक्शंस क्या हैं। अगर आपके पास एक सेट है डोमेन का डी और एक सेट है रेंज का आर, और आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम डोमेन एफ, डोमेन डी टू रेंज आर, तो जो एफ इन्वर्स फंक्शन होगा वो आपका जो आपके पास रेंज थी एक्चुअल फंक्शन की वो उसकी डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी आउटपुट होगी वो उस ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी। अब अगर हमारे पास लेट्स से कि ये दो सेट्स हैं, एक डोमेन का और एक रेंज का, और आपका x जो है वो डोमेन में से है और y जो है वो आपका रेंज में से है, तो जो एक्चुअल फंक्शन है वो क्या करता है कि आपके x को मैप करता है y पे, डोमेन का वेरिएबल x को रेंज के वेरिएबल y पे मैप करता है। तो जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या करेगा, वो उसको रिवर्स कर देगा। तो आप देखें कि वो y को एज एन इनपुट लेगा। अब जो इन्वर्स फंक्शन है उसके लिए जो डोमेन है वो r बन गई है, और वो y को एज एन इनपुट लेगा और आपको x जो है वो आउटपुट में वापस मिलेगा। अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि अगर आप वही जैसे हमने बात की कि आप f अप्लाई करें x के ऊपर, और वो x उसकी डोमेन का पार्ट भी होना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन की, और आप उस पर फिर f इन्वर्स अप्लाई करें, तो वो आपके पास इफ़ेक्ट कैंसिल होकर आपको x वापस मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप इन्वर्स फंक्शन पहले अप्लाई करें y के ऊपर, और y ऑफ कोर्स उसकी रेंज का पार्ट होगा क्योंकि ये रिवर्स हो गए हैं इन्वर्स में, तो उसके ऊपर फिर आप f अप्लाई करेंगे, तो वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल करके आपको वो जो इनपुट है वो वापस मिल जाएगी। जो इसकी नोटेशन है उसको थोड़ा केयरफुली देखें। इन्वर्स फंक्शन की नोटेशन है उसको हम f रेज़्ड पावर -1 ऑफ x लिखते हैं। f इन्वर्स ऑफ x इसको पढ़ेंगे, ये मुख्तलिफ है 1/f ऑफ x है। अलजबरा में हम जब एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में ले जाएं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1/f ऑफ x का मतलब होगा किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल, जबकि f इन्वर्स जो f रेज़्ड टू पावर -1 ऑफ x का मतलब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इन्वर्स ईच आउटपुट मस्ट कम फ्रॉम एग्जैक्टली वन इनपुट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम इसको आगे फर्दर और भी देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस जो एक इनपुट से आपको एक आउटपुट मिली है उनके इन्वर्स आप डिटर्मिन कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। विच रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये मैंने एक पिक्चर आपने जब फंक्शंस बिल्कुल स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन होते हैं और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये मैंने एज इज़ वहीं से दोबारा उसको लिया है क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन किसका एग्जिस्ट करता है। तो क्विकली अब इसको पहले देख लेते हैं कि आपके पास एक तो 1-to-1 रिलेशन है
एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट मिल रही है। हर दफ़ा आप इनपुट चेंज करते हैं आपको नई आउटपुट मिलती है। तो ये रिलेशन फंक्शन है जो फर्स्ट वाला। जो सेकंड आपके पास मैनी टू वन है, जिसमें आपके पास मल्टीपल इनपुट से भी आपको एक आउटपुट मिल सकती है, ये भी फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट नहीं करता। तो ये भी फंक्शन है आपके पास। जैसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो -2 पे भी 4 मिलेगा और 2 पे भी 4 मिलेगा। तो ये फंक्शन। जो थर्ड रिलेशन है जिसमें आपके पास एक इनपुट से आपको एक से ज़्यादा आउटपुट्स मिलती हैं, ये सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये हमने बात की थी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन, जो जो दो फंक्शंस हैं आपके पास, इनमें से किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ जो आपके पास रिलेशन 1 to 1 है उसका फंक्शन, उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यही हमने पीछे बात की। हम इसको थोड़ा और भी देखेंगे कि ये किस तरह का जो है वो रिलेशन है, और जो आपके पास मैनी टू वन वाला फंक्शन है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर सकता है। तो अभी आपने ये याद रखना है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो 1 to 1 रिलेशन हो। When does an inverse exist? A function must be 1 to 1. इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। अ फंक्शन इज़ 1 to 1 अगर आपके पास दो डिफरेंट इनपुट्स पे आपको दो डिफरेंट आउटपुट्स मिलती हैं। आपको क्लियर वैसे हो गया जो हमने पिछली डायग्राम भी देखी कि आपको हर इंडिविजुअल इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिलती है। तो ये आपके पास 1 to 1 रिलेशन कहलाता है। इफ़ मल्टीपल इनपुट्स मैप द सेम आउटपुट, वो जो सेकंड वाले फिगर थी मैनी टू वन वाली एक्स स्क्वायर्ड की एग्जांपल, जिसमें आपके पास डिफरेंट दो इनपुट्स एक आउटपुट भी दे रही हैं, तो वो फंक्शन है लेकिन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसका जो इन्वर्स है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें हम एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर्ड है, वो आपके पास 2 भी दें या -2 दें तो वो दोनों आपको 4 मिल रहे हैं। ये 1 to 1 रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इसका यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि एक और एग्जांपल आपके पास एक्स क्यूब्ड है। अब ये 1 to 1 रिलेशन है। आप x को कोई वैल्यू देंगे आपको y मिलेगा, आप x की जो है वो डिफरेंट वैल्यू देंगे आपको डिफरेंट y मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपकी दो डिफरेंट x की वैल्यूज़ पे आपको सेम जो है वो आंसर मिल जाए। तो इसमें हमारे पास ये 1 to 1 रिलेशन बनेगा और इस फंक्शन का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आपने इससे पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा था, जिसको हम ये देखते हैं कि अगर एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो अगर वो किसी भी आपके पास कर्व दी हुई है और आप उस पर किसी भी जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो उसको एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो आपके पास फंक्शन कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे तो वो आपके पास फंक्शन नहीं कहलाता। अब चूँकि हमने ये देखना है कि कौन से फंक्शंस में से ऐसे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हमारे पास फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि अ फंक्शन इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स इट्स ग्राफ एट मोस्ट वंस। अब हम किसी भी जगह उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो एक ही जगह उस ग्राफ को टच करेगी तो वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। कंपेयर विद वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में आप क्या करते थे, मैंने अभी बताया भी कि आप सिर्फ ये चेक करते थे कि वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि आप ये चेक करते हैं कि वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अच्छा, इसमें दोबारा हम वो वाली एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड की आप एग्जांपल लें, इसको हम प्लॉट करते हैं। इसका प्लॉट जो है वो पैराबोला है, आपने बड़ी दफ़ा इसको देखा। इस पे अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो एक्स क्यूब्ड की है। इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये इस तरह की इसकी कर्व आती है और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो उसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो पास हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 to 1 है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये 1 to 1 है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी, ये थोड़ा सा वही जो पावर और बेस की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो अब e रेज़ टू पावर x, इसका जब आप ग्राफ में देखेंगे या इसको जो है वो अगर आप वैल्यूज़ भी दे के देखें तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है। जैसे आपने एक्स क्यूब देखा तो वो हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा। और इसका इन्वर्स भी हम पढ़ेंगे कि वो लॉगरिथमिक फंक्शंस बनते हैं।
दूसरा आपके पास कॉज एक्स फंक्शन है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था कि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर ये ऐसे मूव करते हैं पीरियोडिकली। अब वहाँ पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास टेस्ट पास नहीं करेगी। तो इसलिए हमारे पास जो कॉज एक्स है वो 1-to-1 फंक्शन नहीं है। उसका इन्वर्स हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। इन्वर्स फंक्शंस एग्जिस्ट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें इससे वास्ता पड़ता है कि ये फंक्शन जो है ये इन्वर्स फंक्शन की एग्जांपल है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई मार्केट में आप आइटम देखते हैं किसी ग्रॉसरी शॉप में, तो उसके ऊपर बार कोड होता है, तो वो यूनिक होता है। तो अगर आप उस बार कोड को एंटर करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी, अगर आप वो प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उसके ऊपर वही वाला बार कोड होगा। जैसे आपका स्टूडेंट आईडी है तो ये आपके पास 1-to-1 रिलेशन बनता है। इस तरह से हमारे पास अगर एक ईमेल एड्रेस है किसी अकाउंट का तो वो भी आपके पास एक 1-to-1 रिलेशन बनता है। इफ़ डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट इनवर्स फेल्स। तो ये हमने बार बार इस चीज़ को देखा कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो दो इनपुट्स पे आपको सेम आउटपुट मिल रहा है तो वो आपके पास 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 1-to-1 प्रॉपर्टी इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिलायबल सिस्टम्स इन कंप्यूटिंग एंड डाटाबेसेस। हमें बहुत सारी जगहों पे सिर्फ ऐसे रिलेशन चाहिए होते हैं जो 1-to-1 है, फिर हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी हमें इन्वर्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है।